दतिया की सियासत में बड़ा सवाल है। क्या दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की धमाकेदार वापसी होने वाली है? राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म होने के बाद दतिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा, जो पिछला चुनाव हारने के बाद हाशिए पर चले गए थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नरोत्तम इज बैक। क्या नरोत्तम मिश्रा की होगी वापसी? राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म होने से जागी उम्मीद। क्या नवग्रह शनि मंदिर से बदलेंगे नरोत्तम के ग्रह नक्षत्र? 60 दिन में राहत नहीं तो उपचुनाव तय। दतिया में सियासी हलचल तेज, नरोत्तम चर्चाओं में। दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। इसी के साथ ही दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। अब अगर 60 दिनों के भीतर भारती को कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो दतिया में उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। यहीं से शुरुआत होती है नरोत्तम मिश्रा की संभावित वापसी की कहानी की। दरअसल दतिया में बीजेपी का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव राजेंद्र भारती से हार गए थे। इसके बाद से ही वो सक्रिय राजनीति में कुछ हद तक बैकफुट पर नजर आए, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। दतिया सीट खाली होते ही बीजेपी के भीतर नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा तेज हो गई। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि हाल ही में नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह शनि मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उनकी सियासी ग्रह बदलने लगे। अगर दतिया में उपचुनाव होता है तो बीजेपी के लिए सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर नरोत्तम का नाम ही सबसे उत्तम है। सवाल है कि क्या दतिया से एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा की एंट्री होगी? क्या ये उपचुनाव उनके लिए सियासी वापसी साबित होगा? फिलहाल सब कुछ टिका है अगले फैसले पर। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।